हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट 8 का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियस। देखो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक पे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कंपोजिशन है न्यूक्लियस की? तो न्यूक्लियस में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही हैं। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब इसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इसके। समझ रहे हो? तो ये कंपोजिशन है न्यूक्लियस की, ये समझ में आ गई होगी आपके। तो ये देख लो, पढ़ लो एक बार। अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो न्यूक्लियस जो है कंसिस्ट होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक एलिमेंट मैंने मान लिया यहाँ पर x, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं z, और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, उसको हम a से लिखते हैं इस तरीके से। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर यहीं पर ही रहने दो, क्लियर, और जो एटॉमिक मास है उसको इस साइड लिख दो। मतलब ऊपर वाले क्या होंगे, एटॉमिक मास, और नीचे वाला क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक मास चाहे इस साइड लिख दो ऊपर, चाहे इस साइड लिख दो। जैसे यहाँ पर हमने ये इस साइड लिख दिया, ठीक। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो नाइट्रोजन का एग्जांपल लो, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन एक एलिमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। यानी कि Z जो होता है इसमें 7 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है इसका वो होता है 14। क्लियर? अब देखो जरा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। A यहाँ लिखते हैं ऊपर और Z नीचे होता है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ आएगा 7 और एटॉमिक मास जो है ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किस तरीके से इसमें, जैसे हमने ये किया था यहाँ पर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा और एटॉमिक मास इधर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर Z क्या है हमारे पास यहाँ पर, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और जो A है हमारे पास, ये क्या था, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे ही यहाँ पर रफ में बताई थी कहानी, ठीक है। तो ये है मेन चर रिप्रेजेंटेशन, आपको जब समझना होगा तो समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। Z होगा हमारे पास इसमें एटॉमिक नंबर, और A क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये चीज़ पता भी होगी शायद, ठीक है, और नहीं पता तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और साथ में हमें क्या बताता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरह से जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट में। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z से। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में क्या होंगे हमारे पास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहीं पर रहने दो, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये हम लिख देंगे इस तरीके से, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आई कहानी या नहीं, बताओ जरा, क्लियर हो रही है? ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जैसे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पर। आपको पता है एटॉमिक मास को हम A से लिखते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे पास, बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम Z से लिखते हैं, तो हम A माइनस Z भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आप क्या होता है हमारे पास, A माइनस में Z होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ईजी है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे चलते हैं। देखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। देखो सबसे पहले आती है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मतलब दीज आर द स्पीसीज विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लें अगर कुछ, देखो जैसे कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो किस तरीके से हम लिखते हैं, ये वाला इसका 6 हो जाएगा यहाँ 12, और एक कार्बन में हम लिखते हैं 6 एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक मास होता है इसमें यहाँ 13 हो जाता है, और एक और होता है इसका 6, और ये होता है आपके पास 14। तो ये कार्बन के ये आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो 6 6 6, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, अभी बताया मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में। तो ये तो हो गया क्या हमारे पास, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या है ये एटॉमिक मास। तो देख लो एटॉमिक नंबर सेम चल रहा है
और एटॉमिक मास क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है। क्लियर। आइसोबार्स में क्या होगा, देखो दीज आर द स्पीसीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसमें क्या होगा, सेम होगा लेकिन डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर, उल्टा ही है आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास डिफरेंट था, लेकिन आइसोबार्स में क्या है, एटॉमिक मास सेम है और डिफरेंट है हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर। जैसे इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो कार्बन के लिए लिखेंगे हम तो ये 6 और ये वाला 14, ये वाला ले लिया हमने, ठीक है। और नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। तो देख लो ये एलिमेंट्स कैसे हैं हमारे पास, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है। ऊपर वाले एटॉमिक मास होते हैं ना, तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स में क्या होगा, देखो दीज आर द स्पीसीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मान लो इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक बोरोन का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेता हूँ। बोरोन में जैसे एटॉमिक नंबर 5 है और एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 12 है। और कार्बन में इसमें ले लेते हैं हम 6 एटॉमिक नंबर और 13 एटॉमिक मास वाला ले लेते हैं ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था ऊपर मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस में जेड। देखो इसमें ए कितना है, 12, दैट इज एटॉमिक मास, ये हो गया 12, और माइनस में जेड कितना है, एटॉमिक नंबर मतलब कितना है हमारे पास, 5। तो कितना आएगा ये आंसर, यहाँ से करके देखो जरा, 7 आएगा। सेम यहाँ पर कर लो इस कार्बन के लिए भी, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ए माइनस में जेड करेंगे। ए है इसमें 13 और जेड क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 है। इसको भी माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। तो हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ए माइनस जेड किया, यहाँ भी ए माइनस जेड किया, सेम आ रहा है 7, यहाँ भी 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें क्या है, सेम है। तो ये इसलिए लिखा रखा है आइसोटोन्स है ये, कि दीज आर द स्पीसीज विच आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं हम इसमें न्यूक्लियाइड की। न्यूक्लियाइड क्या होता है, देखो लिखा भी हुआ है, इन दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। बोल रहा है ना, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस जेड से करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, कार्बन के लिए लेते हैं, इसमें जिसमें एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो देखो उसने बोला ना, एटॉमिक नंबर जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर अगर हम देखें, दिख रहा है सभी को, एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें 6 है। और जो न्यूट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कैसे निकलेंगे, ए माइनस जेड, दैट इज 12 माइनस 6, ये कितना होगा, 6 ही आएगा। समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, जिसमें 8 एटॉमिक नंबर होगा और 16 क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक नंबर इसमें कितना है हमारे पास, 8 है, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर, दैट इज, इसको हम जेड से लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे, दिख रहा है ये इधर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे इसमें बताओ जरा, ए माइनस जेड करेंगे, दैट इज 16 माइनस 8, इसमें भी 8 आ रहा है। तो देख लो एटॉमिक नंबर भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फर के लिए ले लेते हैं हम, तो इसमें 16 एटॉमिक नंबर और 32 क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसमें भी देख लो आप, एटॉमिक नंबर तो कितना है हमारे पास, 16 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे इसमें, जल्दी से बताओ, ए माइनस जेड, दैट इज 32 माइनस में 16, तो कितना आ रहा है, 16 आएगा। तो देख लो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इनका यूज़ भी होना है आगे, तो इनको अच्छे से कर लेना आपको। क्लियर है, ठीक है जी। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।